अभी जस्ट ट्विटर पे जो एनटीए ने डाला है कि फिर से जो है यहाँ पे नीट होने वाला है। तो जितने भी नीट 2026 के बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा विक्ट्री है। और बहुत सारे लोगों के अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, वो मार्क्स लाने के बाद घूमने चले गए हैं, कुछ लोग हिमालय पे चले गए हैं। और बहुत सारे बच्चों ने अपना मॉड्यूल बेच करके, जो भी कोचिंग के मॉड्यूल थे वो बेच करके घूमने निकल गए हैं। तो गाइज फिर से वापस आ जाओ और पढ़ाई करना शुरू करो, क्योंकि आपका फिर से रीनीट होने वाला है। और रीनीट कब होगा? 2 महीने के बाद, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के मंथ में, जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका फिर से नीट होने वाला है। इस नीट के लिए प्रिपरेशन आपको करनी होगी। और ऐसा हुआ क्यों, मतलब ये लीक वाली खबर कहाँ से आई? सबसे पहले ये खबर जो है हमारी एसओजी को मिली, जो कि राजस्थान के हैं। तो राजस्थान के सीकर में जो एसओजी ने यहाँ पे जांच किया कि उन्हें पता लगा कि यहाँ पे सीकर में कुछ इंस्टीट्यूट के पास पेपर आए हैं, कुछ फैकल्टी ने पेपर अरेंज किए हैं। और ये अरेंजमेंट कहाँ से हुई? तो सीकर में एक स्टूडेंट्स के पास, एक नीट का बच्चा था, उसके पास पेपर आया है, वो केरला से आया है। और केरला के एक मेडिकल के स्टूडेंट के बच्चों ने उन्हें एक गैस पेपर भेजा। गैस पेपर में 450 क्वेश्चन थे, और 450 क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आपको नीट में देखने को मिलेंगे। और हुआ बिल्कुल वैसा ही। लगभग 150 प्लस, यानी कि 600 मार्क्स के नीट के पेपर सेम टू सेम आ गए उसी गैस पेपर से। और वो गैस पेपर सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे तक नहीं, बल्कि वो गैस पेपर पूरे के पूरे जितने भी नीट के बच्चे हैं उसमें 4 स्टेट में बांटा गया। एक हमारा सबसे पहले राजस्थान में, पहले केरल में, उत्तराखंड में और यूपी में। इन सारे स्टेट में ये पेपर लीक हुआ। और पहले इस पेपर की प्राइस रखी थी 5 लाख, यानी 15 डेज पहले लीक हुआ था, तो पहले 5 लाख रुपए रखे गए थे पेपर की प्राइस। देन नीट के जस्ट एक दिन पहले, यानी कि 3 को नीट थी, तो 2 तारीख को इस पेपर की प्राइस होगी 30,000, यानी कि 30,000 रुपए दो और 30,000 में आपको ये पेपर के सेट दे दिए जाएंगे। और कोई ऐसा बेवकूफ बच्चा होगा जो कि 30,000 रुपए में नीट के पेपर नहीं खरीदेगा। भर भर के बच्चों ने पेपर खरीदे। लगभग ऐसा माना जाता है कि हर एक स्टेट में ये पेपर पहुंचा। और अगर किसी एक बच्चे ने खरीदा तो उस हॉस्टल के, उस पीजी के सारे बच्चों ने उस पेपर को देखा, उस पेपर से आंसर निकाला। मैं आपको बताऊं, नीट में होता है एमसीक्यू। एमसीक्यू में अगर 450 क्वेश्चन मिल गए तो एक दिन में वो पेपर को आराम से लोग पढ़ लेंगे, आराम से उसके क्वेश्चंस लगा लेंगे। और नीट के जो भी बच्चे 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक बार क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, और एक बार अगर उसको आंसर रटा भी दिया जाए, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, तो भी उसको 99% आंसर याद हो जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। ऑप्शन देखते हैं, उसको आंसर क्लिक करेगा। और इस हिसाब से मोस्टली जितने भी 22 से 23 लाख बच्चों ने नीट का फॉर्म भरा था, उसमें से मान के चलते 4 से 5 लाख बच्चों के पास ये पेपर ऑलरेडी पहुंच चुका था। यानी कि जितने भी एमबीबीएस की सीट थे, 40,000 से 50,000 के बीच में जो भी सीट है, वो ऑलरेडी बिक चुका था, इस टाइप से बोल सकते हैं। और वो नीट के लीक के जरिए उन पेपर, इस बार के जो भी रिजल्ट थे, वो लीक वाले बच्चे ही वहां पे अपना एडमिशन लेने वाले थे एमबीबीएस कॉलेज में। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल पे ये जो है आपका नीट स्कैम हुआ। इसके बाद आता है एनटीए पे। एनटीए जो है सबसे फेलियर कोई बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है, तो वो है एनटीए। एनटीए का हिस्ट्री रहा है, चाहे जब से ये एनटीए बना है तब से ये हर बार कुछ ना कुछ धांधली सुनने को मिलती ही है। कभी मास लेवल पे होता है, कई बार माइनर लेवल पे होता है, कई बार रिजल्ट के बाद ये माइनर जो भी छोटी मोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें जो है आपको दिखे आती है। और नीट जब भी कुछ करता है तो ब्लंडर ही करता है। और 2024 में भी ऐसा ही हुआ था। 2025 में इतने टफ पेपर बना दिए थे एनआईटी, आईआईटी लेवल के, नॉट एनआईटी, एनईईटी। नीट तो नीट ही है हमारा, अब वो एनईएटी नहीं रहा। रियलिटी यही है, एनटीए से कोई काम नहीं हो पाएगा। बस इनसे चाय सर्व करवा लो, वो भी 3rd फ्लोर पे। और अभी भी जो है नीट का, जो रीनीट का आया था, इसका भी डेट अभी फाइनल नहीं हुआ है। और हमें कुछ नहीं पता है कि पेपर कैसा आएगा। अगर नीट अपने, एनटीए अपने आप पे आ जाए, अपने आप पे आ जाए, तो वो क्या कर सकता है, हमें खुद आइडिया नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखो, और एनटीए पे बिल्कुल भरोसा मत करो। क्योंकि इस बार उन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें बोला था कि 10 लेयर सिक्योरिटी को हम मेंटेन कर रहे हैं। और जो भी लीक करने वाले थे, जो भी स्कैमर थे, जो भी फ्रॉडस्टर थे, वो 11 स्टेप आगे थे, तो एनटीए उसको कभी पकड़ नहीं पाएगी। और इस टाइप से आप समझ सकते हो 1,000 करोड़ रुपए जो है लगभग नीट कंडक्ट कराने में हर साल खर्च होते हैं। और वो सारे के सारे इस देश के जनता का पैसा, सारे के सारे हम आपके जैसे बच्चे इसमें सारे 1,700, 1,800, 2,000 रुपए
नीट के फॉर्म भरते हैं, और इस लेवल पे जो पेपर लीक होता है तो हमें सालों की मेहनत बर्बाद होती है, हमारे होप टूटती है, और साथ में हमें सिस्टम से ट्रस्ट इशू रहता है। और हम कितना भी अच्छा एग्ज़ाम दे ले, हमें एक बार दिल को तसल्ली नहीं मिलती तब तक कि हमें रिजल्ट नहीं आ जाते, और अगर हम फेल भी हो जाते तो हमें बहुत बार ऐसा ही लगता रहता है पूरे लाइफ टाइम कि ये हमारी गलती नहीं है, बल्कि ये सिस्टम की फेलियर थी जिसकी वजह से मैं आज डॉक्टर नहीं बन पाया। तो आप समझ सकते हो कि ये बच्चों के साथ कितना ज़्यादा ये मेंटल ट्रॉमा है, और ये लाइफ टाइम ये ट्रॉमा उनके साथ रहने वाला है, जो कि एनटीए उसके साथ कर रहा है। अगर आपसे नहीं संभल रहा है एनटीए वालों, अगर नहीं संभल रहा है ये आपसे एग्ज़ाम लेना ढंग से, तो आप इसको छोड़ सकते हो, किसी और कंडक्टिंग बॉडी को दे सकते हो, किसी एम्स को दे सकते हो, वो पेपर कंडक्ट करा ले। जैसे कि आईआईटी एडवांस के पेपर लेते हैं कोई ना कोई आईआईटी के इंस्टीट्यूट ही, तो आप ऐसा कर सकते हो, किसी एम्स को दे सकते हो, अदर इंस्टीट्यूट को दे सकते हो। इससे पहले जब तक जो हमारा एआईपीएमटी होता था, जब हमारा एमसीसी की काउंसलिंग इसको पेपर लेती थी, एनएमसी लेती थी, तो वो अच्छा था। जब से ये एनएमसी वालों ने छोड़ा है और नीट के हाथ में, एनटीए के हाथ में ये गया है कंडक्टिंग बॉडी, तब से कुछ ना कुछ हर साल घोटाला आ रहा है, और गवर्नमेंट को ये भी नहीं दिख रहा। गवर्नमेंट की लगभग मुझे लगता है ये मिली जुली, बहुत मिली भगत, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होते हैं, और बड़े बड़े लोग मिल करके ये कांड कर रहे हैं, और गवर्नमेंट का बिल्कुल इस पे ध्यान नहीं। गवर्नमेंट एक वर्ड नहीं इसको बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट तक 2024 में इस बात को ले गई, बट फिर भी गवर्नमेंट के कान में जू तक रेंग रेंग रही है। तो समझ सकते हो सिस्टम कितना अंदर से खोखला हो चुका है। आप हम कितना भी ट्राई कर ले, जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक आप कुछ कर नहीं सकते, और सिस्टम को बदलने की जिम्मेदारी भी हमारे कंधों पे ही है। आपको मैं बता दूं कि ये चीज़ें जो है, आपको बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा ये डिसहार्टनिंग है। बट एक अच्छी न्यूज़ भी है कि चलो पेपर लीक हुआ, उसके बाद रीनीट हो गया। इससे पहले 2016 में एक बार रीनीट हुआ था, और रीनीट फॉर ऑल इस बार हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि आपको फिर से वही पेपर पे रिजल्ट निकाला जाता, उसी आंसर के रिलीज किए जाते, और जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है वो छूट जाते, और जितने भी स्कैमर थे, जिन्होंने फ्रॉडस्टर थे, जिन्होंने भी ये पेपर सेटिंग किए थे, उनको ही जाकर के ये सारे के सारे रिजल्ट मिलने वाले थे। तो ये हमारे लिए अच्छा है, और हम सभी के लिए अच्छा है कि फिर से रीनीट हो जाए। बट आई होप कि जो भी रीनीट हो उसमें अच्छे से एनटीए अपना भूमिका निभाए, अच्छे से अपना वो सब कुछ करे। मतलब ऐसा ना हो कि फिर से पेपर लीक हो जाए, या पेपर इतना टफ बना दे कि बच्चे से क्वेश्चन बने ही नहीं। और जैसा कि एनटीए 2025 में कर रखी है कि इतने टफ पेपर बना दिए कि पेपर किसी से बन ही नहीं रहा भाई। मतलब लिटरली बहुत नेक्स्ट लेवल हो गया वो तो पेपर जो बनाया था उन्होंने 2025 में। उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने नीट देना छोड़ दिया, और आई होप कि ऐसा इस बार कुछ ना हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देन ओके बाय।